आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है धर्म, अर्थ, काम। देखिए, आज हमने मोक्ष नहीं लिखा, आज हमने एक शब्द लिखा है चुपचाप। और इस चुपचाप शब्द को देखिए सफेद रंग से लिखा है। इसका अभिप्राय इस स्थिति विशेष में बहुत ही गहरे अर्थ है, क्योंकि सफेद रंग से लिखा है तो इस चुपचाप शब्द पर ही आपको हमें बहुत गहन चिंतन करना होगा। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, देखिए ये वीडियो तो इस समय विशेष में जो आप सुनते हो, देखिए जब प्रसारित होती है वो तो शाम का समय होता है। ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो है, लेकिन अक्सर इस बात पर हम अपनी बात रखते हैं कि सुबह की वीडियो हो या शाम की वीडियो हो, ये सभी वीडियो बनती ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही। केवल प्रसारण का समय अलग अलग है, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति तो शास्त्रों में बार बार बहुत सी गहरी बातें समझाई गई। ब्रह्म का अर्थ ही देखिए परमात्मा से है, ये तो आत्मा को भी ब्रह्म से जोड़ दिया जाता है। अक्सर आपने कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे ना, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, आप हम सभी भाई बहन ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्मा है। और जबकि ये जो माया है, जो आपको मैं देखिए प्रतिदिन हर क्षण एक बांधती है। बांधती का अभिप्राय एक मोहित करने से है, एक आकर्षण से है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिन पर पिछले लगभग 6.25 वर्षों से या आज तक हमने देखिए लगभग 2700 के आसपास वीडियो प्रसारित किए, ये प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर ही चर्चाएं रखते हैं। क्योंकि ये 3 गुण, देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा सतोगुण कहा गया। अब देखिए ना, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन आपको भाई किस लिए चाहिए? कोई देखने की चीज नहीं है, कोई खाने की चीज नहीं है। इसका संबंध पदार्थों से है, या यूं को कि तन, धन या पदार्थ, ये सब एक ही स्थितियां हैं। तन के लिए पदार्थ चाहिए और पदार्थों को खरीदने के लिए आपको में धन चाहिए। धन के लिए आपको में पुरुषार्थ करना होता है। और शास्त्रों में तो ये 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझाएंगे। इन सभी स्थितियों को हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही समझाते हैं, क्योंकि आज हमने ये जो धर्म की एक 4 दीवारी सी बनाई है। क्योंकि अक्सर आपने मेरी चर्चा में बार बार सुना होगा कि अर्थ और काम को बिगड़ने मत दो। ये अर्थ का अभिप्राय धन से है और काम का अभिप्राय आपकी बड़ी भोग इच्छाओं से है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग विषय, जिनको अक्सर मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये सरल शब्दों से भी जोड़ देता हूँ। ये सभी 5 स्थितियां देखिए 5 एस से आरंभ होती है। और इसी तरह देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो स्थितियां हैं, परमात्मा से जुड़ने की जो एक स्थितियां हैं, उनको मैं देखिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय से जोड़ देता हूँ। वो भी 3 एस है। लेकिन आज हमारा देखिए जो विषय चल रहा है, ये जो 4 दीवारी की स्थितियां हैं, जब तक देखिए धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। धर्म का अभिप्राय देखिए एक कर्तव्य पालन की स्थिति से है। धर्म का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को सुनने से है। धर्म का अभिप्राय पूजा पाठ से भी लिया जाता है। धर्म का अभिप्राय शास्त्रों को पढ़ने से भी लिया जाता है। धर्म का अभिप्राय अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से भी लिया जाता है। यानी कि धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से है जिसको आप और हम अपने दिनचर्या में धारण करते हैं। वो निरंतर आपके मेरे जीवन में बना रहता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते कि अपने धर्म का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको। बहुत ही सरल स्थितियों में देखिए, शहर में तो आप और हम प्रतिदिन जब भागदौड़ अपने वाहन द्वारा इधर से उधर भागदौड़ करते हैं अपनी दिनचर्या में, आपको मैं कितनी ही बार ये लाल, हरी, पीली बत्तियों का सामना करना पड़ता है। और इन सभी स्थितियों को ही
परमात्मा की प्रेरणा से हम देखिए कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि आपको हमें शास्त्रों का जो एक गूढ़ ज्ञान है, जटिल ज्ञान है, विशेष रूप से देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को देखिए। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, और काम का अभिप्राय आपकी मरी भोग इच्छाओं से है। देखिए शास्त्रों में तो तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और शास्त्र यहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। अब यूं तो देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद की तो कोई निंदा नहीं है, योगी भी नींद लेता है, यानी कि जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने जीवन में मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा को पा लेते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। नींद तो देखिए वह भी लेते हैं। नींद की देखिए निंदा नहीं है। निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। निंदा का अभिप्राय कानून का जब आप हम उल्लंघन करते हैं। देखिए आप और हम जब कानून का उल्लंघन करते हैं तो अन्य मनुष्यों को पीड़ा होती है। आप लाल बत्ती पे जब नहीं रुकते तो दूसरों की आप हरी बत्ती खाते हो, और दूसरों का हिस्सा खाना किसी भी रूप में पदार्थ का हो, किसी भी प्रकार से आप दुख देते हो, तो ये एक उल्लंघन की स्थिति है, ये धर्म विरुद्ध स्थिति है। यानी कि आपको दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। देखिए जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो तो हरी बत्ती पे आप और हम तभी चल पाते हैं, आपके भरे अधिकार की रक्षा तभी हो पाती है जब अन्य वाहन चालक अपने कर्तव्य का पालन उस लाल बत्ती पे रुकते हुए करते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे धर्म को मजबूत करती है। इसलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। देखिए जैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हमने एक 4 दीवारी सी बनाई है। जैसे देखिए मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये एक सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति के 2 गुण अर्थ और काम, यानी कि अर्थ का अभिप्राय तमोगुण और काम का अभिप्राय रजोगुण, ये दोनों गुण बांधते हैं। शास्त्र कहते हैं ये दोनों गुण बंधनदायक हैं, जबकि धर्म को, सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया। और हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए अर्थ को, तमोगुण को निषेधात्मक स्थितियों से देखिए बार बार हमें बीच बीच में कहना पड़ता है। जब आप और हम तमोगुण की निंदा की बात करते हैं तो उसकी निषेधात्मक स्थिति है। अब शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में, वेदों में ही आरंभ से समझाया गया था। देखिए वेद आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश होने से ही देखिए एक व्यवस्था चलती है। ये प्रकृति की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए ही ये दिशा निर्देश आरंभ में ही वेदों द्वारा प्रकट किए जाते हैं। अब वेदों का ज्ञान देखिए कुछ जटिल होता है, एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आती, क्योंकि मनुष्य परमात्मा को, शास्त्रों को बहुत हल्के में लेता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं क्या आप और हम संसार को, विषय भोगों को तो फुल टाइम महत्व देते हैं। देखिए आप और हम भौतिक शिक्षा के लिए अपने जीवन के 20 वर्ष भौतिक शिक्षा के लिए लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। और यदि आपको हमें कोई 20 मिनट की वीडियो, सात्विक वीडियो जो परमात्मा से जोड़ने में सहायक होती है वो सुननी पड़ जाती है, तो आप और हम अक्सर ऐसी शिकायत करते हैं कि वीडियो को 2-3 मिनट तक ही सीमित रखो। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है, इसका कोई अन्यथा में कोई अर्थ नहीं है। हम तो बार बार कहते रहते हैं धर्म की 4 दीवारी के भीतर ये अर्थ और काम रहने से ही आपका हमारा जीवन शांत बना रहता है। चुपचाप का अभिप्राय व्यवस्थित से है, अनुशासन में है, यानी कि ये अर्थ और काम फिर बिगड़ते नहीं। इसलिए इनके अर्थ को देखिए आप चुपचाप से लगा सकते हो, यानी कि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। देखिए गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, ब्रेक होने से ही तो गाड़ी एक नियंत्रण में रहती है, अन्यथा देखिए स्पीड ब्रेकर आ जाए, कोई मनुष्य अपना सड़क पार कर रहा हो, कोई पशु आ सकता। देखिए ये सभी स्थितियां का आपने भावार्थ समझने, यानी कि जैसे आपका मना गाड़ी तभी सुरक्षित रह पाती है जब उसमें ब्रेक सही स्थिति में हो,
आप और हम जब देखिए पहाड़ी इलाकों पे जाते हो तो आप अपनी इन सभी स्थितियों का विशेष ध्यान रखते हो। इसी तरह संसार में विषय भोगों की गलियों में आपको मैं विशेष स्तर पर धर्म, सतोगुण, गुरु के प्रवचन, शास्त्रों में जो जो बातें समझाएगी इनको अपने मन बुद्धि के स्तर पर रखनी चाहिए। देखिए मन तो एक महा इंद्रिय माना गया है। मन अनादिकाल से विषय भोगों में असत है, इसलिए मन के ऊपर उसका बॉस बुद्धि है। अब बुद्धि देखिए सात्विक, राजसी, तामसी होती। अब जो मनुष्य देखिए संसार में ही उछल कूद करते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे भागदौड़ करते हैं, भले ही कानून का पालन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध भी कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी ये सभी स्थितियां संसारी स्थितियां हैं। रजोगुण बढ़ाने से आपका हमारा कोई ज्ञान बढ़ता नहीं। ज्ञान बढ़ता है सतोगुण का संग करने से। देखिए ज्ञान की विशेष स्थिति जब तक आप और हम समझते नहीं। अक्सर मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। देखिए आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है, यानी कि रसोई में रखे हुए पदार्थ तामसी स्थितियां हैं। जब गृहिणी क्रिया करती है, उस पर मेहनत करती है, पुरुषार्थ करती है, वो राजसी स्थितियां हैं। और ज्ञान पूर्वक होने से फिर खाना स्वादिष्ट बनता है। और जब गृहिणी घर नहीं होती, आप और हम देखिए उन्हीं पदार्थों को, यानी कि अर्थ और काम तो होता है, यानी पदार्थ भी हैं, आप मेहनत भी करते हो, क्रिया भी करते हो, फिर भी खाना देखिए अध पक्का सा, आधा अधूरा, स्वादिष्ट नहीं बनता। किस लिए? क्योंकि सत्वगुण की स्थिति कमजोर है या है ही नहीं, आपको भी ज्ञान नहीं है। ठीक इसी तरह आपके मेरे जीवन में जब सत्संग होता नहीं है, गुरु के प्रवचनों को आप महत्व नहीं देते, शास्त्रों को स्वाध्याय नहीं करते और ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां आपका मेरा ज्ञान कमजोर करते हैं। और ज्ञान के अभाव में देखिए राजसी स्थितियां तो धुंधली हैं, और तामसी स्थितियों को देखिए अर्थ को हम काले रंग से इसलिए तो दर्शाते हैं, ये एक अज्ञानता की स्थिति। देखिए ये पदार्थ आपको भी अचेत करते हैं, इनके अलग अलग अर्थ भावार्थ आपको भी समझनी है। यानी कि जब तक आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत होंगी तो फिर ये अर्थ और काम नाचते नहीं है। अभी कुछ महीने पहले अपने भारत जैसे देश में भी देखिए प्री वेडिंग की कुछ ऐसी स्थितियां का आभास किया होगा। जब अर्थ और काम देखिए नाचते, ये नाचते कब है? जब धर्म की स्थितियां कमजोर हो जाती हैं, आप और हम सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो फिर ये अर्थ और काम उस चार दीवारी को तोड़ देते हैं। यानी कि अब वो चुपचाप नहीं बैठते। देखिए इनके भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। आज आपके हमारे जीवन में ये अर्थ और काम ही आपको में देखिए शांत रहने नहीं देते, भगाए रखते हैं। ये बार बार आपको में मन बुद्धि के स्तर पर धक्का देते हैं। देखिए मनुष्य एक भोग भोगता है। देखिए आप और हम दिन भर जो धन कमाते हैं किस लिए? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। देखिए दाल रोटी के लिए तो आपको हमें एक साधारण सी मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती है, मेरे मन में आ रहा किसी दिन देखिए इन सभी स्थितियों को कुछ चित्रों द्वारा समझाया जाए। हालांकि आज हमारा देखिए विषय केवल इतना ही है कि धर्म की चार दीवारी आपको मजबूत बनानी होगी। किस लिए? कि ये अर्थ और काम अमर्यादित नहीं हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है, ठीक इसी तरह आपको मैं अपने मिले हुए जीवन में अर्थ और काम को, यानी कि अपने संसार को, अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को एक अनुशासन में रखना है, ताकि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं, ये अर्थ और काम आवारागर्दी नहीं करें। इसलिए इनको शांत रखने के लिए इसी का अभिप्राय क्या है कि इनको चुपचाप रखना है, अन्यथा ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। देखिए आज प्री वेडिंग की स्थितियां हो, आपके हमारे परिवारों की ब्याह शादियों की स्थितियां हो, और भी देखिए मौज मस्ती की स्थितियां हो। आजकल तो लोग देखिए कुछ धार्मिक पर्वों में भी एक नाच गाने को विशेष स्तर पर महत्व देने लगे हैं। लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना धर्मानुसार समझेंगे तो बात की गहराई आपको भी समझ में आने लगेगी। देखिए जब जब अर्थ और काम नाचने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, यानी कि ये शांत नहीं बैठते, तो फिर ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में, ये नियंत्रण को हो, धर्म को हो, प्रकाश को हो, जब हट जाता है, देखिए
अर्थ का अभिप्राय तामसी स्थितियों से, अज्ञानता से है, और काम का अभिप्राय एक राजसी स्थितियों से है, एक धुंधली स्थितियों से है। देखिए राजसी मनुष्यों का ज्ञान कुछ धुंधला ही होता है, और धुंध में आप और हम यदि भागते हैं, देखिए धुंध में आप और हम गाड़ी कितनी धीरे चलाते हैं, तो फिर आपका मेरे जीवन में ये जो भाग दौड़ है इसको एक मर्यादा में रखो। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति को पनपने मत दो। देखिए आज हमारा विषय बस इतना ही है कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ये अर्थ और काम को नाचने का अवसर मत दो। इसलिए मैंने देखिए नीचे चुपचाप की एक स्थिति लिखी है। ये चुपचाप को आप देखिए मायातीत की स्थिति से, मोक्ष की स्थिति से भी जोड़ सकते हो। यानी कि आप और हम मोक्ष के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कोई मन में कुछ चिंतन नहीं करते, उसके प्रति आप और हम देखिए चुपचाप शांत बैठे हुए हैं। देखिए इस चुपचाप के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। जैसे जैसे आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखिए, इस चित्र पर निगाह बनाए रखते हुए सुनते जाओगे तो उतने उतने गहरे अर्थ आपको में समझ में आने लगेंगे। आपका मरा फिर मिला हुआ जीवन मर्यादित स्थिति में पहुंचने लगेगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए फिर आप और हम जल्दी सोने लगेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है तो फिर दिन में अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। संसारी स्थितियां जब उसके इर्द गिर्द मंडराती हैं तो मनुष्य उन सभी स्थितियों में फिसलता नहीं है। फिसलने का अभिप्राय फिर मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है, पाप कर्म करता नहीं है, कानून का भी पालन करता है और शास्त्र विरुद्ध गुरु की आज्ञा में रहता है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रहता है। कुल मिलाकर आपके मेरे जीवन में जब सत्संग की स्थितियां एक सहज ही बनी रहती है, आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर कार्य शरीर, ये निरंतर पवित्र बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ और काम चुपचाप बैठते हैं। चुपचाप का अभिप्राय मर्यादा से है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझते हुए इस चित्र के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। ऐसी सात्विक दिनचर्या हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनी रहे, इसलिए देखिए हमारी कोशिश होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक विषयों पर हम चर्चा करते हैं, कुछ गंभीर विषय लेते हैं। हालांकि आज का विषय भी देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा का होते हुए कुछ गंभीर है, लेकिन क्योंकि सरल शब्दों द्वारा, चित्रों द्वारा, रंगों की स्थितियों को, विशेष रूप से प्रकृति के 3 गुणों को एक सरल स्थितियों में मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा अर्थ और काम ये चुपचाप आपके हमारे जीवन में एक मर्यादित स्थिति में रहे। कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, उसका अभिप्राय क्या है? सादा जीवन का अभिप्राय आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रहे और उच्च विचार का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है, धर्म से है, गुरु से है, ब्रह्म मुहूर्त से है, शास्त्रों से है, परमात्मा से ये सभी स्थितियां देखिए जोड़ती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि कल आने वाले समय संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी आप अवश्य ही सुने, क्योंकि कल प्रसारित होने वाली संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी हमने कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कुछ चित्र एक अलग दृष्टिकोण से बनाया है। जब आपके हमारे जीवन में ये धर्म की स्थितियां आप और हम अपने अर्थ को और काम को बिगाड़ लेते हैं। देखिए आज संसार में कुछ ऐसी ही स्थितियां क्योंकि देखने को मिलती हैं, इसलिए मैंने आज के चित्र के बाद कुछ ऐसा चित्र बना दिया है। उस चित्र पर हम कल पुनः एक
चिंतन करेंगे, व्याख्या रखेंगे, ताकि आपके हमारे जीवन में धर्म सदा ही प्रथम स्थान पे बना रहे। क्योंकि वर्तमान समय विशेष में आपके हमारे जो अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं, वो 24/7 की स्थितियां जो आपके हमारे परिवारों में प्रवेश करती हुई नाचने लगी हैं, उन्होंने धर्म को प्रथम स्थान से हटाकर निचले स्थान पर रख दिया है। तो इन सभी स्थितियों पर कल हम पुनः चिंतन करेंगे, इस पर व्याख्या रखेंगे। तो कल प्रसारित होने वाली वीडियो भी आप सुनना मत भूलें। और आज की वीडियो सुनने के लिए, इसको गंभीरतापूर्वक लेने के लिए भी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।